प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए आज आपकी बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही शिक्षाप्रद एक पोएम को आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइगर इन द जू और पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। ध्यान दीजिएगा, ए का मतलब एक, टाइगर का मतलब बाघ और जू का मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर मतलब आप जानते हैं जहाँ पर जंगली जानवरों, जीवों को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित स्थान, पिंजड़ा इत्यादि बनाया जाता है, जिसमें उनको रखा जाता है और वह विजिटर्स के लिए, आगंतुकों के लिए, दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए, व्यक्तियों के लिए वह जू में टिकट होता है, उसका चार्ज होता है और लोग पे करते हैं, टिकट को बाई करते हैं, खरीदते हैं और उस चिड़ियाघर में वो घूमने जाते हैं। और जिन जंगली जानवरों को शायद वो जंगल में देखने में डर सकते हैं, वो जंगली जानवर जंगल में नहीं मिल सकता है, उन जंगली जानवरों को और उन जीवों को, उन पक्षियों इत्यादि को वे उस चिड़ियाघर में देखते हैं। अपने देश में कई इस प्रकार के चिड़ियाघर और कई इस प्रकार के अभयारण्य बनाए गए हैं, जहां पर हजारों प्रकार के जीव जंतुओं को संरक्षण दिया गया है, पिंजड़े में उन्हें रखा गया है या खुले फेंसिंग करके चार दीवारी बना करके उन्हें रखा गया है। और वहां पर हजारों पर्यटक प्रत्येक दिन उस जू में, उस चिड़ियाघर में या उस अभयारण्य को लोग घूमने जाते हैं और लोग उसको देखते हैं, उससे जानकारी प्राप्त करते हैं, लोग देख करके उसका आनंद उठाते हैं। तो आपकी ये बहुत ही शानदार सी कविता है, ए टाइगर इन द जू, और पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। बहुत सुंदर सी पोएम, और मैं इस कविता को पढ़ाने जा रहा हूं। इस पोएम बेसिकली कवि है वो दिखलाने का कोशिश किया है, एक वह बाघ जो चिड़ियाघर के अंदर बंद है और एक वह बाघ जो चिड़ियाघर के अंदर बंद नहीं है, मतलब जंगल में है। दोनों बाघों के बीच में क्या अंतर है? एक वह बाघ जो चिड़ियाघर के अंदर बंद है और एक वह बाघ जो चिड़ियाघर के अंदर बंद नहीं है, जंगल में है। दोनों बाघों को नेचर में क्या परिवर्तन है, प्रकृति में क्या अंतर है, इसी चीज को इस कविता में कवि है वो दिखलाने की कोशिश किया है। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस कविता में कवि है वो दिखलाने की कोशिश किया है, एक बाघ जो चिड़ियाघर के अंदर बंद है और एक बाघ जो अपने प्राकृतिक जंगल में रह रहा है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, और कविता है वह जू से जंगल की ओर जाता है। इस कविता की शुरुआत जू से होती है और जंगल की ओर वह जाता है, एंड बैक अगेन टू द जू, और कविता जंगल से वापस चिड़ियाघर में आ जाता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, कविता को एक बार पढ़ना है चुप होकर के, एंड से व्हिच स्टांजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और आपको कहना है इस कविता में कुल 5 स्टांजाज, 5 स्टांजा है, तो कौन सा स्टांजा बतलाता है कि टाइगर है वह चिड़ियाघर में है, और कौन सा स्टांजा यह बतलाता है एंड व्हिच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा ऐसा स्टांजा है जो बतलाता है कि बाघ है वह जंगल में है। तो आपकी कविता शुरू होती है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। बाघ को आपने देखा होगा, बाघ का जो पीठ होता है, शरीर होता है, उस पर ऐसे ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं, ब्लैक ब्लैक धारियां होता है, लाइन इस तरह से होता है। तो बाघ है वो स्टॉक्स करता है, मिस अपने भारी कदमों से बाघ है ना वो ऐसे एकदम आराम से, बाघ है ना वो इस हिसाब से आराम से, बाघ है वो ऐसे चलता है, इस हिसाब से चलता है, ऐसे एकदम आराम से चलता है, क्योंकि बाघ, टाइगर इज अ फियरलेस एनिमल, बाघ एक ऐसा जानवर है, उसका नाम ही बाघ है, वह कभी किसी से डरता नहीं है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वह पिंजड़े में कुछ स्टेप्स चलता है। स्टेप का मतलब कदम, जितना बड़ा पिंजड़ा बना हुआ है, पिंजड़े के लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से वह बाघ है वो पिंजड़े में चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और बाघ ना वह पिंजड़ा जो बना हुआ है उसमें बाघ को चलने के लिए वेलवेट लगाया गया है। वेलवेट का मतलब मखमल, वहां पर कारपेट बिछाए गए हैं, गद्दे बिछाए गए हैं। और बाघ पहले अगर जंगल में वह होता तो उसे न पथरीली जगहों पर, रेतीली जगहों पर, जंगल में नीचे ऊपर घाटियों में चलना पड़ता, लेकिन अभी इस बाघ को यहाँ पर वेलवेट पर चल रहा है, इस मखमल पर यह बाघ चल रहा है और क्वाइट रेज में है। इस बाघ न पूरी तरह से गुस्से में है, बाघ न पूरी तरह से तेवर में है। क्यों? क्योंकि बाघ कुछ कदम आगे जाता है तो उसे दीवार मिल जाता है, वहां से आगे नहीं जा पाता है। गुस्सा कर पीछे आता तो इधर भी दीवार मिल जाता है, यहां से भी आगे नहीं जा पाता है। उधर जाता तो उधर भी दीवार मिल जाता है, उधर भी बाहर नहीं जा पाता है। इसीलिए बाघ है वो पूरी तरह से गुस्से में है। ही शुड बी नार्लिंग
ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब इस प्रकार बाघ को है वो लंबी घास जहां छाया होता है उस जगह पर बाघ को जाना चाहिए, लर्क करना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जिधर लंबी लंबी घासें हैं उधर न बाघ को जाना चाहिए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, और उस जगह पर बाघ को जाना चाहिए जहां पर प्लम्प डियर है, मिस मोटी मांस वाली वह हिरन है, क्योंकि बाघ के लिए सबसे पसंदीदा जो भोजन है वो हिरन का मांस है, और हिरन के लिए सबसे पसंदीदा जो भोजन है वो हरी हरी घास है। तो बाघ को हरी घास के पास जाना चाहिए, और जब हिरन को प्यास लगेगा तो हिरन पानी पीने के लिए आएगी, तो हिरन को पानी पीने के लिए जब हिरन जाएगी घास को चरते हुए, लंबी घासों को चरते हुए जाएगी, तो बाघ को जिधर लंबी घास है उधर जाना चाहिए, और बाघ को जहां पर वह पानी है, पानी का जो स्रोत है, जल स्रोत है, जहां पर झील झरने तालाब हैं, जहां पर हिरन पानी पीने आती है, उस जगह पर बाघ को जाना चाहिए। लेकिन बाघ कहां है? बाघ चिड़ियाघर के अंदर बंद है। क्या बाघ उस जगह पर जा सकता है? तो बाघ उस जगह पर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि वह चिड़ियाघर के अंदर बंद है। लेकिन बाघ को कहां रहना चाहिए? उस जंगल में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? अपने भोजन के लिए रहना चाहिए। बोलता ही शुड बी नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज, और जिस बाघ को जंगल में रह करके जंगल किनारे जितनी घर हैं उन सारे घर वालों को नार्लिंग करना चाहिए, मतलब बाघ को है ना उन घर वालों को डराना चाहिए। बियरिंग हिज व्हाइट फैंस हिज क्लाउज टेरराइजिंग द विलेज। अब इस प्रकार से बाघ को अपने फैंस को दिखलाकर, दांतों को दिखलाकर, पंजों को दिखला करके ऐसे बाघ को है ना वो गांव वालों को डराना चाहिए। जंगल किनारे जो गांव है वो घर बसा करके लोगों ने रह रहा है, उन सारे व्यक्तियों को बाघ को है ना वो डराना चाहिए। लेकिन बाघ जो बेचारा है वो बंद है कहां पर? चिड़ियाघर के अंदर बंद है। बाघ को कहां रहना चाहिए? जंगल में रहना चाहिए, लेकिन है कहां? चिड़ियाघर के अंदर बंद है। बाघ को जो काम करना चाहिए बाघ उस काम को नहीं कर पा रहा है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। लेकिन बाघ है वो ईंट पत्थर सीमेंट की बनी हुई जो दीवार है उसके नीचे इसको बंद कर दिया गया है। बाघ है वो ईंट पत्थर सीमेंट की बनी हुई दीवार है, इसके नीचे इसको बंद कर दिया गया है। उसकी सारी जो ऊर्जा है वह जंजीर जो बना हुआ है, लोहे का खिड़कियां बना हुआ है, उस जंजीर के अंदर उसकी सारी शक्तियां सीमित हो चुकी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज के इग्नोरिंग विजिटर्स। अब इस प्रकार से बाघ है वह पिंजरे के अंदर है, वह स्टॉकिंग करता है, मतलब भारी कदमों से सिर्फ न चलता है, कुछ कदम जाता है, कुछ कदम आता है, कुछ कदम उधर जाता है, कुछ कदम इधर आता है। बाघ है ना सिर्फ ऐसा ही कुछ कर पाता है, और जो आगंतुक गण उसको देखते हैं, देखने के लिए वहां पर जाते हैं, सारे को इग्नोर करता, मतलब उधर मान लो खिड़की है, बाघ इधर से जा रहा था, लोग देख रहे थे, लोग सेल्फी ले रहे थे, लोग फोटोग्राफ ले रहे थे, बाघ न पीछे के मुड़ जाता है, उनको न पूछ दिखला देता है। तो इस हिसाब से सारे जो लोग हैं आगंतुक जो बाघ को देखते हैं, सही व्यक्तियों को बाघ है ना से इग्नोर कर देता है। बोलता ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब इस प्रकार से आप देखिएगा जो बाघ है ना वो रात को अंतिम आवाज सुनता पेट्रोलिंग कार्स का। पेट्रोलिंग कार्स मतलब पुलिस को भी आपने देखा होगा गश्ती लगाते हुए शहर में पीसीआर वैन लेकर के इधर उधर हमेशा घूमते हुए आपने देखा होगा, या नहीं तो पुलिस को बाइक से भी आपने देखा होगा घूमते हुए। ठीक उसी प्रकार कार में लोग बैठ करके रात को जब उस जू को जायजा लेते हैं कि कहीं जू में चोर वगैरह या कोई तस्कर जानवरों को ले जाने के लिए, पकड़ने के लिए, चुराने के लोग तो नहीं घुसा हुआ है, तो वो जो लोग हैं जब कार से रात को घूमते हैं उस जू के चारों तरफ, तो वह कार वाली आवाज को बाघ है वह अंतिम आवाज के रूप में सुनता है। और बाघ अपने ब्रिलियंट आई से, अपने चमकदार दमदार आंखों से रात को स्काई की ओर देखता है, आकाश की ओर जो बाघ है वह देखता है, वह स्टार्स को देखता है, तारों को देखता है। तो यह थी आपकी पोएम जिसका नाम था टाइगर इन द जू। अब आपको समझ में आ गया होगा जो 5 जो स्टांजाज हैं इस पोएम में, वो कौन वाली स्टांजा जंगल में बाघ है और कौन वाली स्टांजा में जब बाघ है वह चिड़ियाघर के अंदर बंद है। तो आपको बढ़िया से बात पता है कि कवि जो बोला था कि कौन वाले स्टांजा में बाघ है वो चिड़ियाघर के अंदर बंद है और कौन वाले स्टांजा में बाघ है वह जंगल में है। तो आपको बढ़िया से पता चल गया कि पहली वाली जो स्टांजा
है उसमें बाघ है वो चिड़ियाघर के अंदर बंद है, और दूसरी वाली जो स्टांजा है उस स्टांजा में बाघ को जंगल में होना चाहिए, रहना चाहिए, जंगल में है। और तीसरी वाली जो स्टांजा उसमें भी बाघ जंगल में है, और चौथी वाली जो स्टांजा है उस स्टांजा में बाघ है वो चिड़ियाघर के अंदर बंद है, और पांचवी वाली जो स्टांजा है उसमें बाघ है वो चिड़ियाघर के अंदर बंद है। मिस दूसरी और तीसरी स्टांजा में बाघ है वो जंगल में है, और पहली, चौथी और पांचवी स्टांजा में बाघ है वो चिड़ियाघर के अंदर बंद है। और इसके एक दो और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसके आंसर भी आपको उपलब्ध कराएंगे। आपको शायद एक कविता बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा, अपने दूसरे दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिएगा और आप बढ़िया से इसे लर्न कर लीजिएगा। 2 बार सुनिएगा, आपको बढ़िया से बातें समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली जो आपकी स्टोरी होगी उसका नाम फर्स्ट फ्लाइट होगा।